हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना वाटा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ओके एंड अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। ओके चलिए, तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। कमेंट में आप थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं इंटीग्रेशन, सेकेंड वी हैव हार्मनी, ओके, थर्ड हमारे पास है न्यू विजन, एक्सपीरियंसिंग, innocence, existence, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्शियसनेस, बॉटम में हमारे पास एनर्जी आ रही है ब्रेक थ्रू। ग्रेट, ओके तो सबसे पहले तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है, ओके एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हो गए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, एग्जिस्टेंस जो है अपने आप में एक मैजिशियन की एनर्जी है, राइट। सो ऑल ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग रहेगी ये। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इंटीग्रेशन है, एग्जिस्टेंस है, हार्मनी है, एक्सपीरियंसिंग है एंड ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ओके आप दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हो, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आप भी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपके पार्टनर भी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। बट यहाँ पर जो चीज है ना, वो ये है कि आप अपने पार्टनर से ना बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। आप काफी इमोशनल पर्सन हो और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। आपको चीजें मतलब होता है ना कि दिल पे लगने लग गई है ना, उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर जिनका बहुत जल्दी बुरा मानने लग गए हो, है ना। तो और कहीं ना कहीं आपको ये भी डर है कि कहीं ये रिश्ता यहीं खत्म ना हो जाए। यहाँ पर जो मैं सिचुएशन भी देख रही हूँ ना, आप लोग हो इस समय आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। पर चीज यहाँ पर ये है कि आप ना समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको एक मिक्स्ड माइंडसेट दे रहे हैं, ठीक है, एकदम मिक्स्ड एनर्जीज वो आपको दे रहे हैं, जिस वजह से आप नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर ये शख्स चाहता क्या है। आपको उन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्टक कर रखा हुआ है, ठीक है। जहां पर आप स्टक हो, ये पर्सन का आप आज भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो। मैं आपकी एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने कुछ आपको एश्योरेंस नहीं दिए कि ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, बट फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो। आप इनके साथ एकदम होता है ना हाईली इमोशनली कनेक्ट हो जाना, आप वो इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो इनके साथ। और ये पर्सन अच्छे से जानते हैं कि आप आज भी इनके साथ कनेक्टेड हो, आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो। ये पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। पर आप दोनों के जो अलग होने की मतलब जो एनर्जीज यहाँ पर है ना, जहां पर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, ये सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ इस सेपरेशन में ना गलती आपकी है ना गलती आपके पार्टनर की है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, गलती है हालातों की, गलती है उस सिचुएशन की, जिस सिचुएशन में आप दोनों स्टक्ड दिख रहे हो मुझे,
ठीक है, ना ही आप उनसे अलग होना चाहते थे, ना ही वो आपसे अलग होना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, फिर भी उनको आपको गोस्ट की एनर्जी देनी पड़ी, बिना बताए आपसे दूर चलेगा ये पर्सन। क्यों बिना बताए दूर चलेगा? ये नहीं, आपकी आंखों में आंखें डालकर ये नहीं कह सकते थे कि इन्हें आपसे दूर जाना है, ठीक है, क्योंकि ये शर्मिंदा थे, ये खुद बहुत शर्मिंदा थे। हो सकता है ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, या ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, या फिर ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूं जहां पर ये पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अब ये थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी जैसे मैंने कहा हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओके, और वो यूं ही इनकी लाइफ से जाने वाली नहीं है, और थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ना नहीं चाहती है, ओके, और ये भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड है, हो सकता है थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनकी फैमिली है, जिनके खिलाफ जाना, जिनके अगेंस्ट जाना इनके लिए इजी नहीं है, ओके। सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर अगर इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है, जो भी थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, मैं थर्ड रोमांटिक पार्टी यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, बट अगर इनकी फैमिली है, इनका करियर है, या जो भी थर्ड सिचुएशन है इनकी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उस सिचुएशन से अगेंस्ट जाकर आपके पास वापस आना, ठीक है, आपके पास लौट कर आना इनके लिए इजी नहीं है। इन्हें लिटरली ऐसा कई बार लगता है कि शायद अब ये कनेक्शन ना यहाँ खत्म हो गया, ये कनेक्शन जैसे ओवर हो चुका है, ठीक है। उन्हें लिटरली आपको देखकर उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, मे बी आप दोनों का। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आपका रिश्ता सीक्रेट रहा है एक तरीके से, इज इट दैट एनर्जी, जहां पर आप लोगों का रिश्ता सीक्रेट रिलेशनशिप मतलब आपका रहा है, यानी आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता था, या ज्यादा लोगों को नहीं पता था, ठीक है, सिर्फ गिने चुने लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता था। तो एक सीक्रेट रिलेशनशिप आपका रहा है, ओके, या ये भी पॉसिबल है यहाँ पर सीक्रेटली आप दोनों ने शादी करी, सीक्रेटली आप दोनों ने मैरिज करी, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हो सकती है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। बट यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ रही है हालातों की, यानी जो सिचुएशन, जिन हालातों में आप दोनों हो, उस सिचुएशन की प्रॉब्लम यहाँ पर है। हालात ऐसे हैं जहां पर आप दोनों अलग होने पर या अलग रहने पर मजबूर हो चुके हो, ठीक है, और एक होना चाहते हो। जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, उतना ज्यादा आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, उतनी ही फीलिंग्स, उतने ही इमोशंस उनके अंदर भी हैं आपको लेकर, लेकिन आप दोनों को अलग होना पड़ा, ठीक है, फिर भी आप दोनों को अलग होना पड़ा। अब ये कैसे भी इस शख्स ने आपको अलग करा है, कैसे भी आप दोनों दूर हुए हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते थे। ये पर्सन को आपका इनोसेंट नेचर बहुत ज्यादा पसंद है, इस पर्सन को आपका काइंड नेचर, इनोसेंट नेचर, जो हमेशा आप इनके साथ रहे हो, अनकंडीशनल लव जो आपने हमेशा इन्हें दिया ना, ये इन्हें आज भी बहुत याद आता है, बहुत बहुत ज्यादा याद आता है। दिस पर्सन को आपका इनोसेंट नेचर बहुत ज्यादा पसंद है। इनके दिमाग में हर समय आप चलते रहते हो, आपको रिप्लेस करना, आपको छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट करना, आपको भूल जाना, ये इनके हाथ में नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है इनसे, ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, या आप इररिप्लेसेबल हो, आप इनके दिल दिमाग में ऐसे बैठ चुके हो कि आपको ये भूल ही नहीं सकते, आपको भुला ही नहीं सकते, ओके, दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, हमें और क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय, उप्स, जस्ट 1 सेकेंड गाइज, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ कप की एनर्जीज, ठीक है, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands, 2 of cups, beautiful, पेज ऑफ कप, एंड बॉटम में यहां पर एनर्जी आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइस। बिग ड्रास्टिक चेंज आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, हो सकता है आ चुका है या हो सकता है आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी इस पर्सन के एफर्ट्स देखने वाले हो,
ये पर्सन अब एफर्ट्स डालने वाले, ये चुपचाप नहीं बैठेंगे। अभी तक तो इनके साथ ये हाल है ना, जहां पर ये पर्सन बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, साइलेंटली आपको स्टॉक करते हैं, साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, साइलेंटली ये पर्सन जो है आपके मतलब आपको दिखा नहीं रहे, ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो भी है ना साइलेंट होकर चल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, राइट। आपको उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। और बट नाउ देर इज अ बिग ड्रास्टिक चेंज जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यानी जो भी चीजें अभी तक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, यानी जो भी राज थे आपके पार्टनर के कि वो क्यों आपसे दूर गए, ठीक है, या अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को जो आपसे हाइड कर रहे थे, प्रिटेंड नहीं कर रहे थे, तो वो सब चीजें अब सामने आने वाली है, ठीक है। तो एक बिग ड्रास्टिक चेंज अब आपके रिलेशनशिप पे होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ इस पर्सन के अंदर बहुत इमोशंस हैं। अभी तक जो इस पर्सन के दिल में आपको लेकर हिडन इमोशंस थे ना, अभी तक ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे। इनके हाल ऐसा था जहां पर अभी तक ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। आपके लिए जो इनके दिल में इमोशंस है ना, उन इमोशंस को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट अब ये अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। ये अभी तक बिल्कुल पजल्ड माइंडसेट होता ना, कंफ्यूज्ड माइंडसेट, ऐसा था आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। जहां पर इन्हें खुद नहीं पता था कि इनके दिल में कितना गहरा प्यार, कितना डीप लव है आपके लिए। लेकिन जो अब आप दोनों सेपरेट हुए हो ना, ये उस प्यार से, मतलब उस प्यार से इनका सामना हो रहा है, ठीक है। इनको एहसास हो रहा है कि इनके दिल में कितना प्यार आपके लिए छुपा हुआ था। मे बी जिस पर्सन से हाथ आप डील कर रहे हो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आजकल बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इनको अटेंशन मिलती है, मतलब ये ऐसे लोग में से हैं जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है अपने आसपास लोगों से, और लोग इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज्यादा या तो हैंडसम है, चार्मिंग है, या अगर गर्ल है तो बहुत ज्यादा प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, एंड इन्हें ऑल ओवर बहुत अटेंशन मिलती है अपने आसपास लोगों से, ठीक है। लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट इनकी ना सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। ये उस इमोशनल अटैचमेंट को आप फील कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं आपके लिए प्यार, अपने दिल में जो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है ना, उसे फील कर पा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर ब्लॉकेजेस थी, स्ट्रेंथ की ब्लॉकेज थी, 7 ऑफ कप की ब्लॉकेज थी, यानी अभी तक ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं थे कि इन्हें चाहिए क्या, यू नो। अभी तक ये पर्सन के अंदर खुद ही क्लैरिटी नहीं थी उन चीजों को लेकर। लेकिन अब ये पर्सन क्लियर हो रहे हैं, कोई क्लियर फैसला ये अपना ले सकते हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, ओके। एंड इस पर्सन के अंदर जो अभी तक स्ट्रेंथ नहीं थी ना, ठीक है, कि इस पर्सन में नहीं था कि कैसे ये आपको फेस करेंगे, कैसे आपके सवालों का जवाब देंगे, और अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया या आपने इन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, तो अभी तक जो ये डर था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपका सामना कर सके, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं अभी इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आती हुई मैं देख रही हूं कि ये अब आपका सामना करना चाहते हैं, अभी आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीजों को अब हल करना चाहते हैं, या अब इस रिश्ते को जो अभी तक इन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था ना, ठीक है, अब ये चीजें कहीं ना कहीं ईजी होने वाली हैं, ठीक है। चीजों अभी तक ये ना मेच्योर होकर नहीं सोच रहे थे, मे बी जो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आई है ना, वो इनकी इमेच्योरिटी की वजह से आई है। तो आई कैन ऑल्सो सी दैट एनर्जी जहां पर अब ये मेच्योर होकर सोचना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, ये खुलकर आपसे कहेंगे, खुलकर आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब ये सोल्यूशन चाहते हैं, उन्हें पता है, उन्हें समझ में आ रहा है कि वो एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अब उन्हें एक सोल्यूशन की जरूरत है। गेटिंग मी? तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन सीख करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। क्लियर माइंडसेट डेफिनेटली इनका होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये क्लैरिटी से अब सोचना चाहते हैं। अभी तक ये पर्सन दूसरों के इन्फ्लुएंस में थे। अभी तक जो पर्सन, ये पर्सन जो है ना, ये कान के कच्चे हैं एक तरीके से, ठीक है। यानी दूसरों की सुनना और दूसरों की मान जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाना। लेकिन अब ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, ओके। सो उस कंफ्यूज्ड माइंडसेट से भी, उस इन्फ्लुएंस से भी, जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में अभी तक आपके पार्टनर है, उस इन्फ्लुएंस से भी ये पर्सन बाहर आ रहा है, ओके। अब इन्हें किसी और की अटेंशन से कोई मतलब नहीं है। अब इन्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए। ये मैच्योर होकर सोचना चाहते हैं, ये मैच्योर होकर आगे चलना चाहते हैं, ओके। और भी चेकआउट करते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं।
प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं हमें इस रिलेशनशिप के बारे में जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताएं। तो यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया गाइस। मजीशियन की एनर्जी भी 2 बार रिपीट हुई है। दिस इज एस ऑफ वैंड, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओके, इनके साथ जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, लाइक टावर की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस है, बॉटम में यहाँ पर फूल हो रहा है, फूल की एनर्जी आ रही है। इनकी आंखें खुल रही हैं जहां तक कि मैं देख रही हूँ। अभी तक ये बंद आंखें थी, ठीक है, अभी तक आंखें बंद थी, अभी तक ये ना गहराई नहीं देख पा रहे थे किसी भी चीज की, ठीक है। बट अब इनकी आंखें जैसे खुल रही हैं, कोई हकीकत, कोई सच से इनका सामना हो रहा है, ऐसी भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये इनकी आंखों पर जो अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था ना, अभी तक ये किसी और की तरीके से, किसी और के नजरिए से सोच रहे थे, ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, ठीक है। ये अपने दिल, अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन अब इनकी जैसे आंखें खुल रही हैं और अब ये अपने दिल दिमाग से सोचकर चलना चाहते हैं आगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति जो है ना, देखिए टावर की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन आपको, आप इनके लेकर ये सोचते हो कि इस पर्सन ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, या किसी और से इन्होंने जानबूझकर आपके सामने क्लोजनेस बढ़ा दी है ना, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आ गया आपके रिलेशनशिप में। तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि इस पर्सन ने आपको चीट करा है, ठीक है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या इस पर्सन ने आपके साथ सब कुछ गलत करा है, आपको झूठ बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि असलियत में जो भी इन्होंने करा, ऐसा क्यों करा है, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि अभी तक आप भी ना, मतलब उतना ही देख पा रहे हो जितना आपको दिखाया जा रहा है, जितना आपके सामने प्रिटेंड करा जा रहा है। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ये फिर से आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी यहाँ पर है। आपके दूर जाने से इस पर्सन को बहुत लॉसेस फेस करने पड़े, ठीक है, मतलब इट इज दैट फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरीके का इमोशनल लॉस हो सकता है, एंड आपके दूर जाने से इनको बहुत बहुत लॉसेस फेस करने पड़े हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। एंड इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका गुड लक थे, आप इनके गुड लक थे, आप इनके अबंडेंस थे इनकी लाइफ में। यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और ये अब आपको वापस लेकर आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनका गुड लक थे, और जब तक कि आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक इनकी चीजें, कुछ भी अच्छा नहीं होगा तब तक इनकी लाइफ में। आपके दूर जाने से इनको मे बी बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत पेन इन्होंने देखा आपके दूर जाने से। अगर कोई थर्ड पार्टी भी रही है ना, तो उस थर्ड पार्टी ने भी इनको दुख दिया है, या उस थर्ड पार्टी ने भी इनको हर्ट ब्रेक दिया है। ओके, एंड अगर ये किसी करियर की वजह से आपसे दूर गए थे, तो मैं देख रही हूँ कि उस करियर में भी इनको लॉस फेस करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो भी इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, और वो इनका कर्मा है। जो इनको लॉसेस फेस करना पड़ रहा है ना, वो उनको अपना कर्मा लगता है, उन्हें लगता है कि वो उनका कर्मा ही है। ये पर्सन आजकल आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये देर रात तक जागते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं। अगर ब्लॉक कर रखा है ना, अनब्लॉक करेंगे और आपको स्टॉक करेंगे, ठीक है, और फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे। तो कुछ यहाँ पर एक रिपीटेडली भी चल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी है जहां पर कोई रिपीटेड पैटर्न चल रहे हैं। यहाँ पर आप इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो ना, विच शोज अ रिपीटेड पैटर्न्स जो आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के बारे में। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, जस्टिस, ओके, दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक जो यहाँ इट इज दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सर 5 ऑफ कप्स। 1 सेकेंड, पहले हम कार्ड्स लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। लिटरली जब मैं कार्ड्स पिकअप करती हूँ ना, मुझे अपने आप मैसेज आने लगते हैं। सो दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, सेम एनर्जी।
नाइट ऑफ वैंड, आप लोग ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप 4 और 7 हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है। तो कुछ ऐसा तो आपके साथ है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ना एकदम राहु केतु वाली है, ठीक है। राहु केतु होता है ना, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, राहु केतु ना एक दूसरे की तरफ खिंचे रहते हैं हमेशा। तो 4 और 7 स्पेशली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 4, 7, 6 एंड 1, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर पर्टिकुलरली हैं। या 2 नंबर भी बहुत स्पेशल, यहाँ पर 2 नंबर भी बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पर आप देख लो ना, ये देखो, दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो एक अजीब सा खिंचाव इनको आपकी तरफ बार बार फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल इन्हें आपकी तरफ फील करते हैं ये बार बार, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो इनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, कुछ तो है जो इनको बार बार आपकी याद दिलाता है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, आपसे मूव ऑन नहीं होता है, ठीक है। आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, उनको भूलने की कोशिश करते हो, आप दिमाग में ये थॉट बना लेते हो कि अब भैया मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर आपसे वो चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप इनसे दूर रह ही नहीं पाते हो, आप इनसे मूव ऑन ही नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपका अपने दिल दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं है कोई, है ना, आपको लिटरली ऐसा फील होता है। यही चीज आपके पार्टनर के साथ भी है, क्योंकि वो भी आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे भी आपके बिना रहा नहीं जाता है, वो भी आपको भूल नहीं पाते हैं, वो भी आपके बिना खुश नहीं है। ओके, सो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है, हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है, और फिर उसके बाद आप दोनों को ये अट्रैक्शन फील हुआ है। होता है, कई लोगों में ये चीज होता है, क्योंकि मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ हमारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी डेस्टिनी ने डिसाइड कर रखे हैं, है ना। और मे बी अगर ऐसा भी होता है कि आपकी शादी हो चुकी है या उनकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों को अंदर से गिल्ट भी फील होता है, आपको भी गिल्ट फील होता है कि नहीं, मुझे कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं या कर रहा हूं, उनको भी ऐसा लगता है, लेकिन आप दोनों का अपने दिल पर कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, बहुत अट्रैक्शन है, और आप भी कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी ना, आप इस चीज को लेकर पूरे तरीके से श्योर हो कि वो पर्सन आपको याद करता है, ठीक है, कि वो पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। आप जानते हो इस चीज को, आपको फील हो जाता है, आपको अंदर से फील हो जाता है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ना सोल टू सोल है। तो अगर उनकी सोल आपको याद करती है ना, आप उस चीज को फील कर लेते हो, आपकी सोल अगर उनको याद करती है ना, तो उनको भी फील हो जाता है ये चीज, ठीक है। तो आप लोगों का कनेक्शन जो है वो डिस्टाइंड कनेक्शन है, ठीक है। इस वजह से आप दोनों जो हो, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो, ठीक है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर है जस्टिस, यू नीड जस्टिस, आपको भी न्याय चाहिए। आप डिवाइन से प्रे करते हो कि अगर कि जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है आपने पूरे दिल से करा है, ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप में पूरे दिल से एफर्ट्स डाले हैं, 100% एफर्ट डाले हैं, एंड यू नीड जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए यूनिवर्स से। आपको चाहिए कि यूनिवर्स ने अगर इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाया है, तो अब यूनिवर्स इस कनेक्शन को कंप्लीट भी करें, या अगर उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो आपके साथ सब कुछ सही हो, आपके साथ सब अच्छा हो, तो यू वांट दैट, आपको वो चीज चाहिए, आप जस्टिस की डिमांड करते हो यूनिवर्स से, और यूनिवर्स उस चीजों को देख रहा है, आपके एंजल्स देख रहे हैं। आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि 111 नंबर आपको रिपीटेडली दिख रहे हैं, या 777 नंबर आपको रिपीटेडली दिख रहे हैं, 555 नंबर आपको रिपीटेडली दिख रहे हैं। दीज ऑल आर द साइन, दीज ऑल आर साइन कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको देख रहे हैं, यूनिवर्स और एंजल्स की नजर है आप पर। गॉट इट? तो ये साइन है उन चीजों का। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले है, आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोज, मैं तुम्हारे लिए रोता हूं पर किसी को पता नहीं है, प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो। वो आपको अपनी सिचुएशन, अपने हालात समझाना चाहते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो, बट ये फिर भी आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, बट असलियत में वो अंदर से कितना टूटा हुआ, कितना पेन फील करते हैं ना, वो वही जानते हैं। या आपको टच करना चाहते हैं, दिस पर्सन रियली फील रोमांटिक फॉर यू, या आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, या आपसे बात भी करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा है
जहां पर आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की ना वाइब्स से ही सब कुछ समझ जाते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज, आई थिंक सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता है बहुत लोगों से ये चीजें रेजोनेट करी होंगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।